बच्चों, आप सब कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने मधुप का पाठ 10 ऐसे मिली सज़ा पढ़ लिया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बरगद को पेड़ों का सरदार क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया बरगद को पेड़ों का सरदार? बरगद को पेड़ों का सरदार इसलिए कहा गया क्योंकि बरगद सभी पेड़ों में बड़ा और समझदार था। सभी पेड़ उनकी बातें मानते थे। अगला प्रश्न है, उस समय लोग बरगद से क्या मदद लेते थे। उस समय लोग घर के बाहर जाते समय अपने अपने बच्चों को बूढ़े बरगद की छांव में छोड़ जाते थे और उनका ख्याल रखने के लिए कहते थे। एक दिन पेड़ों ने क्या किया। एक दिन सभी पेड़ उड़कर दूर पहाड़ी पर चले गए। अगला प्रश्न है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। अब आप सोचो, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। फल फूल मिलते हैं, सब्जियां, मसाले, लकड़ियां, औषधियां तथा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए, अगला है आपका मूल्य प्रश्न, मूल्यवर्ग प्रश्न है आपका। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। क्या सीखते हो इस कहानी से। क्या सीख मिलती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी लड़ाई झगड़ा या किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इनसे दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी नुकसान होता है। चलिए आगे है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। लोग किसकी छांव में अपने बच्चों को छोड़ जाते थे। किसकी छांव में छोड़ते थे। बरगद की छांव में। किसके टकराने से चिंगारी निकली। बांस के, दो बांस टकराई थी ना। बांस के टकराने से चिंगारी निकली। बरगद को छोड़ सभी पेड़ एक साथ उड़कर कहाँ चले गए। कहाँ चले गए। पहाड़ों की ओर। कहाँ चले गए। पहाड़ों की ओर। चलिए, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। पेड़ अपने डैश स्वभाव के कारण लापरवाह हो गए थे। घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण, मतलब घूमने के स्वभाव के कारण लापरवाह हो गए थे। डैश के गायब हो जाने से चारों ओर सूखा पड़ गया। किसके गायब हो जाने से क्या गायब हो गया था। पेड़ों के गायब हो जाने के कारण। कहाँ चले गए थे वो। पहाड़ों की तरफ चले गए थे ना। लोग पेड़ों के डैश को देखकर चुप हो जाते। अब वो किसी की बात सुनते तो नहीं थे पेड़, क्योंकि वो घमंडी हो गए थे। लोग पेड़ों के घमंड को देखकर चुप हो जाते थे। डैश पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड को देखकर बहुत दुखी हो जाते। कौन बहुत दुखी हो गया था उनके घमंड और मूर्खता को देखकर। बरगद का पेड़ दुखी हो गया था। ठीक है। किस पेड़ को लोगों ने आम, पीपल और नीम की तरह सम्मान नहीं दिया। किसको नहीं दिया था सम्मान। बेर के पेड़ को। अब हम इसके वाक्य पूरे लिखेंगे। बेर के पेड़ को लोगों ने आम, पीपल और नीम की तरह सम्मान नहीं दिया। कौन पेड़ों को विनम्रता से रहने की सलाह देते थे। लोग पेड़ों को विनम्रता से रहने की सलाह देते थे। किसकी करुण पुकार सुनकर बरगद व्याकुल हो गया। छोटे बच्चे की करुण पुकार सुनकर बरगद व्याकुल हो गया। क्यों हो गया था। क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। बच्चा क्यों रो रहा था। क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। आगे है, किसने पेड़ पौधों की सभा बुलाई। बरगद ने पेड़ पौधों की सभा बुलाई। अगला प्रश्न है, पुराने जमाने में मनुष्य पेड़ पौधों में क्या समानता थी। पुराने ज़माने में जिस तरह मनुष्य हंसते बोलते और चलते फिरते थे, इसी तरह पेड़ पौधे भी हंसते बोलते और चलते फिरते थे। लोगों को किस बात की सुविधा थी और कैसे। लोगों को तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें घर बैठे ही बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी। इस चीज़ की उनको सुविधा थी।
हरे हरे पेड़ों के गायब होने से क्या हो गया? हरे हरे पेड़ों के गायब होने से क्या हो गया था? हरे हरे पेड़ों के गायब होने से चारों तरफ सूखा पड़ गया, धरती सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। ठीक है, तो जंगल में आग कैसे लगी और उसका क्या परिणाम हुआ? कैसे आग लगी थी? एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में छोटी सी बात पर लड़ पड़े। दोनों के टकराने से चिंगारी निकली और उस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी। आग बढ़ने पर जंगल में भगदड़ मच गई। छोटे बच्चे की करुण पुकार से पेड़ों का सरदार बरगद व्याकुल हो गया और उसने पेड़ पौधों को सजा सुना दी कि अब से वे ना कहीं उड़ेंगे, ना कहीं जाएंगे और ना कुछ बोलेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन के साथ खड़े रहकर मौसम के अनुसार ही फल फूल देंगे। अगला प्रश्न है, पाठ में आए सभी पेड़ पौधों के नाम लिखिए। अब कौन कौन से पेड़ पौधे आए हैं पाठ में? पाठ में आए पेड़ पौधे हैं नीम, अनार, आम, कटहल, सेब, बरगद, बेर, पीपल और बांस। ये सब नाम पाठ में आए हैं। तो चलिए अब करते हैं व्याकरण संबोध। वचन बदलिए। वचन क्या होते हैं? एक वचन एक के लिए और बहुवचन ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए। पौधे, पौधा, पौधे क्या है? बहुवचन है। पौधा एक वचन। बच्चा, अब यहाँ पे हम बहुवचन लिखेंगे, क्या आएगा? बच्चे। पुस्तकें बहुवचन है तो ये क्या, यहाँ क्या आएगा? एक वचन, पुस्तक। चीजें, चीज। पहाड़ियां, पहाड़। पेंसिल, पेंसिलें। ठीक है, वर्ग पहेली में से विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें से आपने विशेषण शब्द चुनने हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। डैश मैदान में अचानक एक पेड़ आ गया, क्या आएगा? खाली। खाली मैदान में अचानक एक पेड़ आ गया। लोग डैश आम तोड़ लेते, लोग पके आम तोड़ लेते। लोग बरगद की छांव में अपने डैश बच्चों को छोड़ जाते। छोटे लोग बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को छोड़ जाते। डैश बांस के पेड़ आपस में लड़ पड़े। दो बांस के पेड़ आपस में लड़ पड़े। तो चलिए आगे करते हैं। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते मगर वे टस से मस नहीं होते। यहाँ मगर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हुआ? योजक, जिसको हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक भी कहते हैं। तो ये दो वाक्यों को जोड़ता है, इसको हम योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। और, क्योंकि, ताकि, किंतु आदि ये सब योजक हैं। अब यहाँ पे दिए गए योजक शब्दों से वाक्य बनाएं। आपको अपने वाक्य बनाने हैं, अपने वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, परंतु आप अपने वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। और, तुम और वे कहाँ गए थे? क्योंकि मैं कल विद्यालय नहीं गया, क्योंकि मुझे बुखार था। ठीक है, यहाँ पे और योजक है, यहाँ पे क्योंकि योजक है। किंतु, तुम अभी बहुत छोटे हो, किंतु मैं तुम्हें यह दूंगा। इसलिए, बारिश हो गई इसलिए मैं खेलने नहीं गया। तो ये सब योजक चिन्ह है। तो आशा है बच्चों आपको ये अभ्यास कार्य भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।